प्रहलाद को, इस छोटे बालक प्रहलाद को सैनिकों ने उसके ऊपर चट्टान पत्थर बांध के समुद्र के अंदर फेंक दिया। लेकिन उस प्रहलाद, कहते हैं ना, जिनकी रक्षा भगवान करे उसको कौन मार सकता है। जाके राखो साया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं उसको कौन मार सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है। नारद मुनि बचा सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने एकदम कि मार डालो इसको, कोई भी अस्त्र शस्त्र पहनो लेकिन इसको, इस बालक को मार डालो, क्योंकि ये मेरा शत्रु है, शत्रु, क्योंकि ये विष्णु का भक्त है, विष्णु का, और विष्णु मेरा शत्रु है, इसलिए इसको मार डालो। सारे सैनिक अनेक प्रकार से योजनाएं किया, उनको सर्पों के बीच में डाला, जहर खिलाया, महासागर में फेंका, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया, लेकिन उसको सारे सैनिक सारे प्रयास करके सब विफल हो गए। ये संड अमर्क जो है बड़े परेशान हो गए। सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ये संड अमर्क जो है, संड अमर्क आकर कहने लगे, हम तो बहुत भांति पछिहारे, हम तो बहुत भांति पछिहारे, इन तो ही राम पुकारे। संड अमर्क कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन यह तो केवल और केवल भगवान हरि का, भगवान का ही नाम उच्चारण कर रहा है। हम थक चुके, अनेक प्रयास कर लिए, हम थक चुके। पता नहीं ये प्रहलाद क्यों नहीं मर रहा है, हम हार चुके हैं। हिरण्यकशिपु ने इस प्रहलाद को पूछा, सारे यत्न हो चुके, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, क्या तुम्हें कोई मंत्र जानता है क्या, कैसे तुम नहीं मर रहा, कोई मंत्र जानता है क्या। सूरदास जी कहते हैं, प्रहलाद कहता है, मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा, मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा। हे पिताश्री, हे असुरों के राजा, मेरा मंत्र जंत्र सब ये मेरा हरिनाम है। जिस हरिनाम को आपको प्राप्त हुआ ना, जो हरिनाम आपको मिला ना, प्रहलाद कह रहा है कि पिताश्री ये सब मेरा मंत्र यंत्र जो कुछ भी है सब कुछ मेरा हरिनाम है। मेरी रक्षा जो है ये हरिनाम कर रहा है, मेरी रक्षा हरिनाम कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद कह रहा है कि पिताश्री
यंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ मेरा केवल हरि नाम है, केवल हरि का नाम है। एकमात्र केवल हरि मुझे रक्षा कर रहे हैं, केवल हरि। जैसे ही प्रहलाद ने कहा हरि, विष्णु का नाम सुनते ही तो हिरण्यकश्यप एकदम तिलमिला जाता था, क्योंकि बहुत द्वेषी था, विष्णु का नाम सुनना ही नहीं चाहता था। और उसमें भी उसका ही घर, उसका ही बेटा जो है, उसका ही बेटा जो है उसको इस नाम को पुकार रहा है। हिरण्यकश्यप एकदम तिलमिलाते हुए बोला कि कहां है तेरा विष्णु, कहां है तेरा विष्णु। प्रहलाद कह रहा है पिताश्री, पिताश्री आपका ये प्रश्न गलत है, आप गलत प्रश्न किया। कहां विष्णु आप पूछे ना, ये प्रश्न ही गलत है। आप एक प्रश्न करिए, कहां मेरा विष्णु नहीं है, गलत है आपका प्रश्न। सब जगह पे अत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह मेरे विष्णु है, सभी जगह मेरे विष्णु सब जगह है, कण कण में सब जगह मेरे विष्णु है। ये आपका प्रश्न गलत, कहां है विष्णु। ये सुनकर तो हिरण्यकश्यप जो है एकदम पूर्ण आक्रोश में हो गया। और जब पूर्ण आक्रोश में हुआ उस समय जो है हिरण्यकश्यप उस समय पूछ रहा है प्रहलाद को कि प्रहलाद अगर सब जगह है, क्योंकि हिरण्यकश्यप खोज रहा था अपने विष्णु, अपने दुश्मन को आज तक खोज रहा था, लेकिन मिल नहीं रहे थे। लेकिन आज जो है उसको पूछ रहा है कि क्या विष्णु तुम्हारे इस खंबे में है। तो पिताश्री सब जगह मतलब इस खंबे में भी है, सब जगह में उस खंबे में भी है। उस समय सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं, सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि मेरा विष्णु इस खंबे में है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं सत्यम विधातो निजभृत भाषितम, सत्यम विधातो निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेतु सात्मना अदृश्य तात्मन यथभूत रूपम स्तंभे सभाया न मृगा न मानुषः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान उस खंबे में थे नहीं, अपने भक्त के वचनों को सत्यम विधातो निज भृत्य भाषितम, भगवान अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान ने विचार किया। अब इधर जो है हिरण्यकश्यप पूर्ण क्रोध में, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में है। तो प्रहलाद बोला कि हाँ मेरा विष्णु इस खंबे में है। जैसे इस बात को बोला हिरण्यकश्यप ने अपना मुष्टिका को बनाया, उस समय कड़क मुष्टिका को तुरंत ही जिस खंबे में बताया, तुरंत ही उसने अपने मुष्टिका को प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया मुष्टिका को, तुरंत ही भगवान नरसिंहदेव उस खंबे को तोड़ के भगवान नरसिंहदेव प्रकट। Oke,
हिरण्यकशिपु और कोई नहीं, ये तो भगवान का ही प्रसाद है। मुझे महान राक्षस उसने ऐसा प्रहार किया कि ऐसा प्रहार किया करने से कि नरसिंह का गदा टूट गया। अब जैसे ही गदा गिरा सारे देवता देवताओं में हाहाकार मचने लगा, क्योंकि देवी देवताओं को डर था कि अगर एक प्रोग्राम खोलेगा ना तो हिरण्यकशिपु हम लोग को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारे देवी देवता डरने लगे। उस समय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कालका मचाया हुआ था। हिरण्यकशिपु इतना घोर कालका मचाया हुआ था कि उस समय भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया और विचार करके इन देवी देवताओं की प्रसन्नता करेंगे। देवी देवता तुम तक हो गए, क्योंकि गदा गिर गया ना, गदा गिरा तो उन्होंने सोचा कि क्या होगा, कहीं भगवान हार तो नहीं जाएंगे, कहीं ये हिरण्यकशिपु उनके ऊपर हाथ तो नहीं करेगा। इस प्रकार जो है जैसे ही टेंशन में हुए उस समय सभी देव देवताओं के टेंशन की रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, क्योंकि सारे लोगों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए नरसिंह ने हमें बोलो नरसिंह देव जो है हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और पकड़ के जो है वो अपने गोद में लेकर बैठ गए। उसमें ब्राह्मणों की रक्षा, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जैसे भगवान ने विचार किया कि आज मैं जो है इसको मारूंगा, उस समय पृथ्वी के गर्भ से उनके हस्तम से खून चलने लगा। हिरण्यकशिपु का ताज गिर गया और उसके सर के ऊपर गिद्ध लहराने लगे और इस प्रकार से माता ऋषि के सर में खून गिरने लगा। भगवान गोद में बैठाए और गोद में बैठा के पूर्ण आक्रोश में नरसिंह होगा, पूर्ण आक्रोश और लेकर उस महल के जिस महल में खतौल लगा था उस महल के चौखट को भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर अपने गोद में बैठ गए। और उस समय भगवान ने देखा कि संध्या का समय आया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने ये वचन दिया था ना दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। अब एक समय आया कि संध्या का समय आया, अब ना तो दिन है ना तो रात है। और हिरण्यकशिपु ने माना था ना तो मैं बाहर मरो ना तो अंदर मरो। इस समय नरसिंह भगवान उस राजमहल के चौखट में बैठे हुए, ना तो अंदर है ना तो बाहर है। और उसने लाइफ साइकिल बनाया था हिरण्यकशिपु ने, इतना लाइफ साइकिल बनाया कि ब्रह्मा जी ने बोला था आपको सृष्टि में बनाए ना तो किसी मनुष्य से मरो और ना तो किसी जानवर से मरो। इस समय भगवान ने ऐसा रूप लिया, ब्रह्मा के वरदान को धारण करते हुए भगवान ने ऐसा रूप लिया, ऐसा रूप लिया कि ना तो नर है ना तो मनुष्य है ना तो जानवर है, उन्होंने नरसिंह रूप लिया। ब्रह्मा जी के वचन को पालन करते हुए भगवान ने विग्रह नरसिंह रूप दिया और भगवान पूर्ण आक्रोश में अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के नाखूनों से हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं इसी प्रकार से गरुड़ सर्प को पकड़ के लेकर जाता फाड़ देता है, जिस प्रकार टोकरी बजाने वाला व्यक्ति एक पीड़ितों को फाड़ डालता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकशिपु को पेट में फाड़ डाला। नरसिंह भगवान की सारे देवता जो पुष्प की वर्षा करने लगे, सब देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, आकाश मार्ग में बदल लिए। नरसिंह देव का ताकत हुआ है, नरसिंह देव के ताकत से सारे देवी देवता जो है आकाश मार्ग में प्रदर्शन हुए। हिरण्यकशिपु का छाती फट गया, भगवान पूर्ण आक्रोश में है। भगवान ने हिरण्यकशिपु के हथेली को लेकर अपने आप को माला पहनाने लगे। सारे देवी देवता जो है पुष्प की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह देव का प्रकट हुआ। अरे भगवान जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रहलाद मुख पद्म जय ज्वलन्तं सर्वतो
परमं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, सभी देवी देवता जो है भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की स्तुति करते हुए, क्योंकि भगवान देखिए, भगवान के पास जो है कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, सब लोग दूर थे, सारे लोग दूर थे, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण आक्रोश में थे, इतना क्रोधित थे, इतना क्रोधित थे। भगवान के कोई भी देवी देवता पास में जाने के लिए तैयार नहीं कि भगवान को कोई हार पहनाए। कौन पहनाएगा? स्वयं लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि भगवान की ही पत्नी लक्ष्मी जी को जब बुलाया गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरा वाला नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, ये मेरा वाला नहीं है, मैं नहीं चाहूंगी। तब विचार किया कि जिसके कारण जो है ये भगवान ने ये रूप धारण किया है, उस प्रहलाद को आगे किया गया। प्रहलाद जो है भगवान नरसिंह देव के पास गए। प्रहलाद को देखते ही भगवान नरसिंह देव का वात्सल्य भगवान नरसिंह देव का प्रकट हुआ। और वात्सल्य जैसे ही प्रकट हुआ, भगवान नरसिंह देव जो है प्रहलाद को प्रेम करने लगे। एक जानवर कैसे प्रेम करता है अपने बच्चे को? हाँ, जिह्वा से चाटने लगा। इस प्रकार जो है प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं। सारे देवी देवता मिलकर जो है स्तुति कर रहे हैं। और जयदेव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर स्तुति को लिखा हुआ है। देखिए, भगवान नरसिंह देव जो कि विघ्न विनाशक हैं, विघ्न विनाशक नरसिंह देव जो सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। स्वयं भगवान गणेश के आराध्य देव, भगवान गणेश जिस जगह से शक्ति प्राप्त करके पूरा जगत के विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी जिस जगह से शक्ति प्राप्त करते हैं, वो है भगवान नरसिंह देव। उनके आराध्य देव भगवान गणेश जो है शक्ति प्राप्त करके वो पूरा जगत को रक्षण प्रदान करते हैं। ऐसे नरसिंह देव का यहाँ पे आज प्रकट हुआ है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन में अनेक प्रकार के कष्ट आने लगे, तब प्रभुपाद जी ने नरसिंह स्तुति मंदिर में दिन में 3 बार जो है नरसिंह स्तुति का पाठ करने का एक विधि दे दिया। इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन जो है दिन में 3 बार जो है नरसिंह स्तुति होता है। तो आइए हम भी भगवान नरसिंह देव के इस प्रकट पे इस नरसिंह स्तुति को गाए और भगवान को प्रार्थना करते हुए इस नरसिंह स्तुति को गाते हुए हम नरसिंह देव की आरती को करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद रागदाये, नरसिंह
नाशक है। प्रहलाद की रक्षा के भगवान नरसिंहदेव, ऐसे ही हमारे सभी विघ्नों को दूर करने के भगवान नरसिंहदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब बाला
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग अपने स्थान पर बैठिए। सब लोग जो है अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत कथा का ये पूर्णाहुति का दिन है, 7वां दिन। इस 7 दिन जो है आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया भगवान की कथा। प्रतिदिन जो है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण किया। वास्तव में यही कृष्ण कथा की महिमा है कि अगर कृष्ण कथा को ध्यान से हम श्रवण करते हैं तो जीवन जो है परम आनंद की तरफ बढ़ जाता है। नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। अगर भगवान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन भी आनंदित हो जाएगा। नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ और उस आनंद को अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो उस आनंद को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। मैं प्रारंभ में कह रहा था, जब ये 2 बजे कथा प्रारंभ हुई कि ये 7 दिन जो है 7 मिनट की जैसा निकल गया। कई सारे भक्त लोग कल से ही कह रहे हैं कि जो है नित्यम भागवत होना चाहिए। आप बार बार कथा कहे और नित्यम भागवत सेवयम की बात किए तो इस प्रकार का जो है कथा कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो मैं बोला कि चिंता मत करिए, कल पूर्णाहुति के दिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो है नित्यम भागवत सेवयम जो है धर्मपुर के वासियों को प्राप्त होगा। देखिए कृष्ण कथा जो है जीवन में अगर सबसे परम आनंद और मंगल करने वाला कोई विषय है तो वह है कृष्ण कथा। उस हरिनाम का जो कि आपको कथा के 4थे दिन आप सबको प्राप्त हुआ। परम पूज्य कमल लोचन प्रभु के सत्र में आप सभी को हरिनाम की प्राप्ति हुई। सभी को ये नाम रूपी जो महाधन है वो प्राप्त हुआ। वो जो था ना धर्मपुर का बुद्धिमान व्यक्ति है ना, धर्मपुर का वो बुद्धिमान व्यक्ति था ना, वो सनातन गोस्वामी के पास गया था पारस मणि लेने के लिए, लेकिन उसको पारस मणि से भी बढ़कर धन दिया सनातन गोस्वामी पाद ने। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो नाम आप सभी को प्राप्त हुआ है, ये नाम का जप करिए। देखिए पूर्ण जीवन जो है आनंद की तरफ बढ़ जाएगा, जीवन में सुख प्राप्त होने लगेंगे। कई सारे भक्त लोग मुझे मिले उसके बाद, क्योंकि ये नाम रूपी जो धन है वो तो 4थे दिन ही प्राप्त कर लिए थे, इसलिए कई सारे भक्त लोग कोई 4 माला, कोई 6 माला, कोई 3 माला, कोई 2 माला, कोई 6-7 माला ऐसा हमको अपडेट दिया कि लोग जप करना प्रारंभ कर दिया आप सभी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। आप सभी ने ये जो जप करने का, ये जो महाधन अपने जीवन में स्वीकार करने का संकल्प लिया है, यही में एकमात्र यही है कलयुग के कलमश से दूर करने का मंत्र। प्रहलाद ने कहा ना
हिरण्यकशिपु ने जब पूछा क्या तुम कोई जंतर मंत्र जानता है, तो प्रहलाद ने क्या कहा, जंत्र मंत्र मेरो हरिनामा। ये पिताश्री, जंत्र मंत्र जो है एकमात्र मेरा हरिनाम है, केवल हरिनाम, यही मेरी रक्षा कर रहा है, यही मेरा जीवन चला रहा है। तो जीवन में हरिनाम से बढ़कर कोई बड़ा धन नहीं है। हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम कलो नास्तिव नास्तिव गतिरन्यथा। केवल एकमात्र हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। और इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। कलो नास्तिव 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 गति अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। केवल हरि का नाम ही एकमात्र है जिसको हम अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन जो है सही ट्रैक पे चलने लगेगा। हमारे जीवन में जिसकी खोज कर रहे हैं, सुख और आनंद की खोज कर रहे हैं, वो सुख और आनंद प्राप्त होने लगेगा। लेकिन इस हरिनाम को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो। हमने कृष्ण कथा पिछले 6 दिनों से श्रवण करते हुए आज जो हम पूर्णाहुति को और अग्रसर हुए हैं। तो पूर्णाहुति जब होता है तो पूर्णाहुति के दिन जो है व्यास पीठ पे बैठे हुए जो व्यास होते हैं वो कुछ तो दक्षिणा दिया जाता है उनको, या तो दक्षिणा मांगते हैं। वो दक्षिणा मैं भी आज मांगने वाला हूँ। सब देने के लिए तैयार हैं? टेंशन हो गया है? कौन कौन देने के लिए तैयार है? सब लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार है ना? बहुत अच्छा है। नहीं तो दक्षिणा सुनते ही थोड़ा टेंशन आ जाता कि क्या दक्षिणा मांगेगा। लेकिन ये दक्षिणा मांगने का जो सत्र शुरू करने से पहले जो है क्योंकि हमारे बीच में जो है राजू भाई शास्त्री जी बहुत पहले से ये भागवत कथाकार हैं। उन्होंने अपना प्रेम जो है हमारे प्रति प्रदर्शित करके इस भागवत में आए हैं। तो मैं उनको निवेदन करूंगा, क्योंकि हम उनका क्या सत्कार कर पाए। एक भागवत प्रेमी जो होता है, जो भागवत कथाओं को करता है, उसका स्वागत यही है कि उसके मुख से हम कुछ श्रवण करें। तो मैं निवेदन करूंगा राजू भाई शास्त्री जी से कि कृपया जो है वो आए और आप सभी धर्मपुर वासियों को जो है थोड़ा कुछ संबोधित करें, कुछ अपने मुख से, कुछ भगवान के विषय में कुछ आशीर्वचन जो है अपने मुख से दे, ताकि जो है ये जो है आप लोगों ने जो धन प्राप्त किया है वो धन जो है फलीभूत हो। ऐसा आशीर्वचन की कामना करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप सबके सामने कुछ शब्द को कहें। स्वागत करते हुए एक बार जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। कस्तूरी तिलकमललाट पटले रक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचंदन। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य गुरुदेव नरेंद्र, हमारा संगीत वाला राणा बेन, ज्योत्सना बेन तथा भगवत भक्तों, આપણે હમણાં જે નાચા કૂદ્યા આપણા ઘરે ગીત રહેવાની હોય તો કેટલા થાકી જઈએ। તો એમ કીધું કે આ ગીત 200 અહીંયાથી ત્યાં મૂકવાની છે તો થાકી જઈએ, પણ કૃષ્ણ ભજનમાં થાક ન